एंशिएंट इजिप्ट के कुछ बेहद दिलचस्प फैक्ट्स। अब मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता एंशिएंट इजिप्ट के बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो आपको बस करना क्या है कि मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है। आपको बता दूं कि आज भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं, लेकिन प्राचीन इजिप्ट देश से हम सभी को सीखने की जरूरत है। हजारों साल पहले से ही यहाँ भी महिलाओं को वो सभी अधिकार दिए गए थे जो पुरुषों के पास थे। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि महिलाओं को इतनी आजादी थी कि उस जमाने में वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। अगर पति से कोई परेशानी हो तो वो पति को छोड़ भी सकती थी। कहने का मतलब ये है कि सेना में जाने के अलावा हर चीज में शामिल किया जाता था महिलाओं को। और हाँ, ये दुनिया की एकमात्र सभ्यता है जहाँ पर शरीर के बालों को नुकसानदेह माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को बालों से इतनी ज्यादा नफरत थी कि ये लोग अपने शरीर के किसी हिस्से में बाल नहीं रखते थे। इनके मुताबिक शरीर में बाल आपकी सुंदरता को खराब करता है और आप कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और हाँ, इजिप्ट के बारे में आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उस जमाने में भी यहाँ की महिलाएं बहुत सज सवर कर रहती थी। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सूरमे का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सूरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। इसके अलावा ये सूर्य देव को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। तभी कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र की महिलाएं बड़ी खूबसूरत होती थीं। कई ऐसी चीजें भी थी उस सभ्यता में जिसे सुनने के बाद आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ का एक कल्चर बहुत अजीब था, जिसके अनुसार जब राजा की मौत होती थी उसी समय उनके साथ उनके नौकरों को भी दफन किया जाता था। पहले नौकर के सिर पर मारा जाता था ताकि वो बेहोश हो जाए और उसके बाद इन्हें राजा के साथ ही दफन कर दिया जाता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों का मानना था कि राजा की सेवा ये नौकर ऊपर भी करेंगे। और वैसे मैं आपको बताऊं तो ये सभ्यता बहुत मॉडर्न थी। यहाँ के लोग बड़े ओपन माइंडेड थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों के लिए दांतों का साफ करना इतना इम्पोर्टेंट था कि मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वो बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ बहुत पहले से ही पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता थी, लेकिन यहाँ के लोग संभोग भी बहुत खूब करते थे। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पॉपुलेशन कंट्रोल करते कैसे थे। तो आपको बता दूं कि ये लोग सबसे पहले शहद को मिट्टी में मिला लेते थे और उसके बाद मगरमच्छ की पॉटी को भी इसमें मिक्स कर देते थे। सही सुना आपने। और संभोग करने से ठीक पहले इस मिश्रण को लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर लगा दिया जाता था। लेकिन सच बताऊं तो मुझे पता नहीं इससे एग्जैक्टली होता क्या था, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना था कि ऐसा करने से आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती है। प्राचीन मिस्र के समाज में हस्त मैथुन करना काफी अहम माना जाता था। इसी वजह से कुछ खास मौकों पर मिस्र के शासक फराउन नील नदी में ये किया करते थे। ऐसी मान्यता थी कि इससे नील नदी में पानी का प्रवाह बना रहेगा। यहाँ के राजा हर साल नदी में पानी को बचाए रखने के लिए ये क्रिया किया करते थे। प्राचीन मिस्र में जानवरों के साथ संबंध बनाने की गतिविधियां होने के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। वैसे तो जानवरों के साथ संबंध बनाना गैर कानूनी था, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ लोग मगरमच्छ से भी संबंध बनाते थे। जानवरों से संबंध बनाने को लेकर क्लियोपात्रा की कहानी काफी प्रसिद्ध थी। तो ये सब सुनने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये सभ्यता वाकई में बहुत अलग थी। और इसी के साथ आपको बता दूं कि बेबीलोन की सभ्यता की तरह ही प्राचीन मिस्र में भी देव व्यापार को पवित्र माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो भगवान के लिए किए जाने वाला सम्मानजनक काम है। वेश्याओं को प्राचीन मिस्र के समाज में काफी ऊंचा दर्जा मिला था। और आपको बता दूं कि प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वो कलाकार थे जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखा हुआ नजर आता है। ये बात तो आप सबको पता होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। और अगर आपको नहीं पता तो आज आप ये सुन लीजिए। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। तो जैसे मुझे मजा आया ये सब आपको बताने में, वैसे आपको सुनने में बहुत मजा आया होगा, देखने में बहुत मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें।